हर हर महादेव। जय महाराज राजेश्वरी। आज मैं आपको एक सीधी सी बात, सरल उपासना, थोड़ा सा आपको समझ देना पड़ेगा। देखो, आप साधना भी करना चाहते हो और साधना में पूर्णता भी प्राप्त करना चाहते हो। पूर्णता का मतलब ही सिद्धि होता है, लेकिन चाहिए भी आपको फैसिलिटी। ऐसे कतई ना होगा। आपको समय देना है, आपको त्यागना पड़ेगा। तपस्या का मतलब ही त्याग होता है। जब तक त्याग नहीं करोगे, साधना स्वा करोगे। अब साधना करने वाले लगे हुए टिक्की डोसा, किसी के भी हाथ का खाने पे लगे हुए हैं, कोई विचार नहीं। ऐसे नहीं होती साधनाएं। साधनाएं सिद्धि करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए आपको अपने आहार, व्यवहार, आचरण, इन सबको देखना पड़ेगा। आचरण हीनम न पुनन्ति वेदा। सुबह मंत्र जप किया, लड़के या लड़कियां, औरतें या पुरुष, कोई भी, और बाहर जाके लग गए। अपनी आंखों को स्वच्छ रखो। मात्र भावना रखनी पड़ेगी, जो मैं उपासना बताने जा रहा हूं। स्त्रियां और पुरुष दोनों, भाई और बहन, एक जैसा अपने अंदर दृष्टि में वैसा संबंध बनाए दुनिया के लोगों के लिए। उपासना में आपको एक चीज बता दूं, हम जगह जगह भटक रहे हैं आज की डेट में, जगह जगह, कहीं ना कहीं, पर हम फिर भी दुखी हैं। कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हमें कल्याण अपना खुद करना पड़ेगा। हमारा कल्याण करने के लिए कोई मार्गदर्शन दे दे तो वो हमारे को भगवान के निमित्त, भगवान स्वयं निमित्त बन के हमको मार्गदर्शन दे देते हैं, ऐसा हमको मानना है। परंतु जिसने जो बताया उसको गुरु भाव तो रखना ही पड़ेगा, श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम सुखम। श्रद्धावान जो होता है उसी को परम सुख मिलता है, उसी को सभी लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो उपासना बताने जा रहा हूं भगवती दुर्गा की, ये एक ऐसी उपासना है जिसने कर लिया उसे कोई कमी नहीं रहेगी। अनेक डायलॉग बाजियां मारने वाले आजकल, तो मुझे जब लोगों से पता लगता है, ये कई जो है मंत्र दीक्षा के नाम पर 5100 आगे पर्सनल मिलना है, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, पीछे वाले को मतलब रेट फिक्स करके टेंट कनात सामग्री भी बेचने पे लगे हैं। ये सब धंधे हैं महाराज। ऐसे धंधों में ना फंसो और ना जाओ। ये तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? इन्होंने तो तुमसे पैसे ऐंठ कर अपने बैंक बैलेंस भर लेने हैं। गुरु कौन होता है? गुरु के लिए पहले हमें खुद भी तो भटकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें गुरु को देना नहीं चाहिए, देना चाहिए, लेकिन जो गुरु व्यापारीकरण कर रहा है ये समझ लो ना, पहले समझो तो सही। मंत्रों को क्या पैसे में दिया जाता है? दीक्षा तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत अपनी आस्था होती है कि वो गुरु को क्या देना चाहता है। देने वाला करोड़ रुपया भी दे देगा और देने वाला 1 रुपया भी देता है, पर सामर्थ्य के हिसाब से। सामर्थ्य आपकी 1 करोड़ की है, आप उसको 1 रुपया दोगे। यहाँ पे ये भी बात है, पर गुरु के भाव से बोल रहा हूं। जब शिष्य की बात आएगी तो शिष्य के भाव से भी बोलना जाता है। सीधी सी बात है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप इतनी बात सुनिए। एक नारियल लेना है, एक नारियल लेना है और किसी शक्तिपीठ में, आसपास के किसी शक्तिपीठ में आपने उस नारियल को स्पर्श करवा देना है। उस नारियल को स्पर्श कराने से क्या होगा पता है? ये भी बात याद रखना, नारियल लेना होगा तो ऐसा लेना कि जो इस्तेमाल ना हुआ हो। बार बार के घूम घूम के वो मंदिरों में ही पहुंच जाता है, फिर दुकानों में, फिर मंदिरों में। ये भी बहुत चलता है। ऐसे अपना नारियल पर्सनल लेके जाना फिर कहीं। तो इस नारियल को आपने भगवती पे स्पर्श करा के उसको तोड़ना नहीं है। अब उस नारियल को आपने भगवती का स्वरूप मानना है। उसे चुन्नी से बांधकर, उसे अच्छे से सजाकर, उसी को अब एक कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर षटकोण बनाना है। कोई सफेद कपड़ा ले लेना और लाल सिंदूर से, पर मोटी परत वाला सिंदूर, मतलब उभरा हुआ यंत्र बनाना। ये जो आपके सामने है उभरा, क्योंकि प्लेन वाले में वो ऊर्जा नहीं निकलती। उभरा हुआ एक समान, एक कोण, अगर 1 इंच का यहाँ लाइन है, दूसरी इंच 3 इंच, मतलब 1-1 इंच का ही षटकोण बनना चाहिए। तो ऐसे इस यंत्र के बीच में फिर आपने एक बीज मंत्र लिखना है। 2 इंच का बनाओ, 3 इंच का, मैं एक उदाहरण के लिए बोला। फिर इसके बीच में एक बीज मंत्र इस भगवती का, ये आपके सामने है, इसको लिख देना। इस बीज मंत्र के ऊपर आप नारियल के जो बिछाना है, उससे पहले उसके ऊपर चावलों को लाल कर लेना और ऊपर बिछा देना। अब उस चावलों को लाल करके उसके ऊपर जब बिछाया तो ऊपर नारियल स्थापित कर देना। नारियल स्थापित होने के बाद तब आपने क्या करना है? 2 दीपक लेने हैं, दाईं ओर घी का, बाईं ओर सरसों का। इस प्रकार आपने 2 दीपक लगाने हैं
और भगवती का एक संकल्प लेना है। जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, उपासना बताने जा रहा हूँ, जिस दिन आपने इसका पाठ पूरा 32,000 कर लिया, आपको जीवन में अनेक सारी चीजें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नित्य नियम वालों के लिए एक बात, नित्य नियम वालों के लिए वो एक संख्या बना ले कि 50 पाठ डेली करने हैं, 100 पाठ। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संचय। संचय मत करना, एक दिन सिद्धि होगी, लेकिन अनुष्ठान वाले को जल्दी होगी। समझ रहे हो? अनुष्ठान लेकर एक कि अब जब बहुत दुखी कोई आदमी हो जो उनके लिए है, जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही उनके लिए है। दुखी आदमी ही करता है। आजकल बाजारों में बहुत कुछ बेवकूफ बनने के लिए लोगों की होड़ लग गई है। बेवकूफ बनाने वाले तो बथेरे बैठे हैं। याद रखना, उपासना करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तप के बल से ही सारा कुछ हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना काम कर रहे हैं। शक्ति की उपासना करो, शक्ति की अर्जित करो। जिस दिन शक्ति अर्जित कर लोगे, संसार में सब कुछ मिल जाएगा। ये 32 नामावली का पाठ है। 32,000 बार इसको पाठ करके सिद्ध कर लो। एक संख्या, नित्य खान पान का व्यवहार, बाहर टिक्की डोसे बर्गर ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सादा अनुष्ठान करो, ऊपर से बाहर खाओ। फालतू की चीजें देखनी बंद करनी पड़ेगी। मोबाइल टीवी में वो देखो, साधु संतों को सुनो, चलेगा। अपना एक अनुष्ठान लेकर लग जाओ एक बार, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहां से जो बता दिया इसको करो तो सही, इसको करने का कोई नुकसान नहीं। भगवती का नाम है ना, नाम लेने में कोई दोष नहीं। मंत्र में, तंत्र मंत्र में, तांत्रिक जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, इनमें, लेकिन ये भगवती के नाम है। करो अगर आपको इतनी शंका हो। यहां से मेरे मुंह से मैंने बोल दिया आप करो तो उसको मान लो, नहीं तो किसी ब्राह्मण मुख से आप ले लो, इसका पाठ करो। और ये भगवती का जिस दिन आपने पूर्ण पाठ किया, वो नारियल भी उसी के सामने करना है। सारी ऊर्जा उसी नारियल में समाहित होगी। याद रखना, जो आप बोलते हो वो ऊर्जा निकलती है, परमाणु रूप में मूर्ति के अंदर समाहित होती है। तो ये मूर्ति है, ये नारियल सिद्ध हो जाएगा। और इस नारियल को आप घर के हर कार्य में बाद में उपयोग करोगे। खाली उस नारियल को पानी में डुबाकर अगर घर में छींटा दे दोगे तो कई नकारात्मक शक्तियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। सुंघा दोगे, गर्भवती का गर्भ जो है आराम से हो जाएगा प्रसव। ये सारी चीजें, इस नारियल से क्या क्या फायदे नहीं ले पाओगे आप, आपको मैं बता नहीं सकता। और जिसके पुत्र नहीं हो सकता है ही नहीं योग, वो इस नारियल को खा लेगा। अगर स्त्री और पुरुष, संतान होगी ही होगी। यह ध्रुव सत्य है, मेरा कहा हुआ वचन है। ये मेरा नहीं, संतों का वचन मानना, पर मैं विश्वास से बोल रहा हूं। अनेक फायदे होंगे उस नारियल से, अनेक प्रयोग हैं उस नारियल से। उस नारियल में ही भगवती साक्षात निवास करेगी। एक तो वैष्णो माता जाते हो, पिंडियों के दर्शन होते हैं ना, ये भी साक्षात भगवती वैष्णो माता का प्रतीक हो जाएगा। उसी में काली, उसी में ब्रह्माणी, उसी में रुद्राणी, सरस्वती सब वास करेंगे। खाली उसी को धूप अगरबत्ती देते रहोगे ना, घर में दैवीय चमत्कार, दैवीय एक शक्ति विराजमान हो जाएगी आपके। महाराज करके देखो, जीवन बदल जाएगा आपका। दुनिया इधर उधर भटक रही है, कोई हमें कुछ बताएगा। यह सही मार्ग है, गलत मार्ग नहीं है, वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है। अगर किसी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनाएं। हर हर महादेव। जय महाराज राजेश्वर।